और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर सीधा हमला किया है। आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर लेह में जवानों से बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाकिस्तान भारत से सीधी लड़ाई की ताकत खो चुका है। सीधी लड़ाई नहीं लड़ सकता पाकिस्तान, इसलिए आतंकवादियों के जरिए छद्म लड़ाई लड़ रहा है पाकिस्तान। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि भारत के सैनिकों की जान युद्ध से ज्यादा आतंकवाद की वजह से जा रही है। ब्रिजेश कुमार सिंह एबीपी न्यूज संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, और क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? देखिए अमन, यहाँ पर जो रिंचिन ऑडिटोरियम है जो कि लेह एयरपोर्ट के बगल में ही है, वहां पर जब लेह आज सुबह 9 बजे के करीब नरेंद्र मोदी पहुंचे तो वहां गए। रिंचिन ऑडिटोरियम में उन्होंने न सिर्फ इंडियन आर्मी बल्कि इंडियन एयरफोर्स के जो जवान बड़ी तादाद में मौजूद थे, सीनियर ऑफिशियल्स मौजूद थे, यहाँ तक कि इंडियन आर्मी चीफ भी वहां मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में पाकिस्तान का मसला उठाया और कहा कि पाकिस्तान चूंकि सीधी लड़ाई लड़ने में असमर्थ है, इसलिए वो प्रॉक्सी वार का सहारा ले रहा है। और एक तरह से इस पूरे मामले का जिक्र करते हुए कहीं न कहीं उन्होंने भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, इनका मनोबल बढ़ाने की कोशिश की। और यह बहुत सामान्य तौर पर समझा जा सकता है कि मोदी का जिस तरीके से फौज को लेकर रवैया रहा है, काफी पॉजिटिव आउटलुक रहा। आप ध्यान रखें, इवन जब वो बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित किए गए थे, तब भी उन्होंने अपनी पहली रैली जो है पूर्व सैनिकों की थी। अब जब वो प्रधानमंत्री की भूमिका में है, ध्यान रखें कि जब यहाँ पर जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए थे वो 4 जुलाई को, तब भी वो बादामी बाग जो कि श्रीनगर का कैंटोनमेंट है वहां जाकर। लेकिन ब्रिजेश कुमार सिंह, लेकिन ब्रिजेश, इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद समझता ये पहली बार है जब इतने तल्ख शब्दों में, तीखे शब्दों में पाकिस्तान को सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरीके से चेतावनी दी है कि सीधी लड़ाई लड़ने से नहीं लड़ सकता है पाकिस्तान। पहली बार है शायद ऐसा प्रधानमंत्री बनने के बाद। जी हाँ अमन, प्रधानमंत्री बनने के बाद से अभी तक पाकिस्तान को लेकर नरेंद्र मोदी का ऐसा कोई बयान नहीं आया था। लेकिन अब मौके को समझे, मोदी जो है मौजूद थे कहाँ पर? लेह में, जो कि एक सीमावर्ती राज्य है, राज्य का हिस्सा है। और वहां पर जब वो इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के जवानों और अधिकारियों के बीच मौजूद थे, जो कि दिन रात पाकिस्तान की तरफ से हॉस्टिलिटी का मुकाबला कर रहे हैं, जो कि सीमा पर तैनात हैं, तो ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से जो प्रॉक्सी वार चलाया जा रहा है उसको लेकर एक सख्त मैसेज जो है नरेंद्र मोदी को देना था प्रधानमंत्री की भूमिका के तौर पर। और इसी नाते उन्होंने बड़े कड़े शब्दों में। ब्रिजेश, आपके पास लौटेंगे। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ तारिक पीरजादा साहब जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ, सीधे पाकिस्तान से इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। तारिक पीरजादा साहब, नरेंद्र मोदी ने एक तरीके से सख्त संदेश दिया है। आज उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान सीधे लड़ाई लड़ने से बचता है, इस वजह से आतंकवादियों के जरिए प्रॉक्सी वॉर यानी कि छद्म युद्ध लड़ रहा है पाकिस्तान। जी, बात यह है कि नरेंद्र मोदी साहब की अपनी राय है, लेकिन हकीकत यह है कि कल ही पाकिस्तान में 1-2 दिन पहले एक भारतीय फौजी वापस किया है। अब ये देखना है कि कौन किसके पार जनाब फौजी और आतंकवादी भेज रहा है। तो उससे तो यही साबित होता है कि भारत की तरफ से मुदाखलत हो रही है और लाइन ऑफ कंट्रोल का रिस्पेक्ट नहीं हो रही है। जहां तक मोदी साहब के बयान का ताल्लुक है, ये तो भारत साल से कहता आ रहा है कि कश्मीर भारत का उसके क्या कहते हैं अटूट अंग है। लेकिन हकीकत ये है कि अभी चंद महीने पहले राहिल शरीफ, पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं, आर्म फोर्सेज हैं, उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा था बहुत सालों के बाद कि कश्मीर पाकिस्तान की शहर है, ज्यूगुलर है, और जब तक इस मसले का हल नहीं हो जाता यहाँ पे मतलब आप कह रहे हैं तारिक पीरजादा साहब, मतलब आप कह रहे हैं कि जब तक कश्मीर की समस्या का हल नहीं होगा तब तक पाकिस्तान इसी तरह से आतंकवादियों के जरिए छद्म युद्ध लड़ता रहेगा? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये आतंकवादी तो आपका फिक्रा है और अमेरिका का। हम तो कश्मीर की आजादी की बात करते हैं। आजादी का मतलब आतंकवादी नहीं होता। आजादी की आड़ में ही तो फिर क्यों संघर्ष विराम का उल्लंघन बार बार हो रहा है? सीज फायर का आप भी जानते हैं हमने कितने तो समय से। फौजी अभी कल वापस किया है, परसों। और ये कौन था? ये कोई जाली आदमी तो नहीं था। हमने एक फौजी को खैर सगाली के तौर पर, गुडविल के तौर पर वापस किया, जो कि हमारी तरफ आ गया था। तो इससे पता लगता है कि आप कितनी कोशिश कर रहे हैं। और इससे ये भी मालूम होता है कि भारत अपनी बालादस्ती इलाके में कायम करना चाहता है। लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि ये जो बात आई है कि पाकिस्तान में कन्वेंशनल वॉर लड़ने की सलाहियत नहीं है, असल में पाकिस्तान में कन्वेंशनल वॉर लड़ने की सलाहियत में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है। जिन लोगों की स्ट्रेटेजिक अफेयर्स पे नजर है, उन्हें मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान की एयरफोर्स के एवैक्स
उनके F-16, उनके JF-17, उनकी नेवी की जनाब AIP वाली सबमरीन्स, उनकी जितनी भी नए टैंक, ये सब इस कदर ज्यादा सलाहियत है कि जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं थी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं जंग की बात ना करें और अमन के जरिए कश्मीर का मसला हल करें। लेकिन एक बात दिलचस्प आपसे कहता हूं, वो आपको अच्छी लगेगी। नहीं तारिक पीरजादा साहब, भारत जंग की बात नहीं कर रहा है, भारत जंग की बात नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि आप सीधी लड़ाई पाकिस्तान ना लड़के आतंकवादियों के जरिए प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है, यानी कि एक डिप्लोमेसी, एक तरीके से एक तरफ आप बातचीत भी करना चाहते हैं और साथ ही साथ और संघर्ष विराम का उल्लंघन करके कवर फायर देके आतंकवादियों की घुसपैठ को भी अंजाम दिया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। देखिए ना, आपको क्या पता कि पाकिस्तान में कितनी सलाहियत है? ये तो स्ट्रेटेजिक अफेयर्स वाले लोग जानते हैं कि कितनी सलाहियत है, और आप ये कहते हैं क्योंकि वो सलाहियत नहीं है लिहाजा आतंकवादियों को आगे लाकर बात कर रहा है। आतंकवादियों को तो हम ला ही नहीं रहे। अगर हम गड़बड़ करना चाहें तो बराह रास्त कश्मीर में तहरीक आजादी को असला दें और आपकी जिंदगी मुश्किल हो सकती है, जैसा कि ज़िया-उल हक के दौर में हुआ था। तो अब आप ये समझिए। लेकिन एक बात देखिए बड़ी मजे की है कि जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, ये पहली दफा हुआ है उन्होंने कश्मीर के मुतालिक इस तरह बात की है, वरना वो अब तक कहते आए हैं। अरुण जेटली ने कहा है और दूसरे बड़े बड़े लोगों ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ कश्मीर का मसला हल करेंगे। तो क्योंकि उनको उम्मीद थी ना तारिक पीरजादा साहब, आपसे बातचीत करेंगे। कर्नल यूएस राठौड़ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कर्नल राठौड़, पीरजादा तारिक पीरजादा साहब है हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार और रक्षा विशेषज्ञ पाकिस्तान से, उनसे हम बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है कि पाकिस्तान सीधे लड़ाई नहीं लड़ सकता, इसी वजह से प्रॉक्सी वॉर ये कर रहा है। कर्नल राठौड़, आपको क्या लगता है इस पर? देखिए, बिल्कुल सही बात कही है। पाकिस्तान ने इस चीज को बहुत पहले रियलाइज किया था कि अगर इंडिया के साथ किसी तरीके का युद्ध करना है तो प्रॉक्सी वॉर या परोक्ष युद्ध सर्वोत्तम होगा, सबसे लो कॉस्ट ऑप्शन होता है। और उसी की वजह से देखिए आज पूरी LOC से लेकर के इंटरनेशनल बॉर्डर तक पाकिस्तान ने एक्टिवेट कर रखा है। और कश्मीर में जो उसका हस्तक्षेप है, बिल्कुल सही चीज प्राइम मिनिस्टर ने कही है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने इतनी जल्दी वास्तविकता को पहचाना। पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध, उनके साथ बातचीत, सब अपनी जगह सही है, लेकिन प्रॉक्सी वॉर रुकना चाहिए। ये बात गवर्नमेंट ने बहुत मजबूती के साथ पाकिस्तान को बताना चाहिए। तारिक पीरजादा साहब, आप सीधी लड़ाई नहीं लड़ सकते, इस वजह से आतंकवादियों की आड़ में लड़ रहे हैं आप लोग? नहीं, वो यही तो बात है जो राठौर साहब और दूसरे हिंदुस्तान के सोचने वाले फौजी और गैर फौजी माहिरीन को समझ नहीं आ रही बात कि पाकिस्तान की कन्वेंशनल वॉर लड़ने की सलाहियत इतनी ज्यादा हो चुकी है कि हम इसलिए बार बार आपको मशवरा देते हैं कि कश्मीर के मसले को हल कीजिए। हमारी न्यूक्लियर वॉर की सलाहियत और हमारी कन्वेंशनल वॉर की सलाहियत, अब हम चूंकि पीसफुल लोग हैं इसलिए हम उस तरफ आना नहीं चाहते। लेकिन अगर आप इस मसले पर दो टोक फैसला ये करते हैं कि चूंकि हम लड़ नहीं सकते इसलिए हम जनाब क्या कहते हैं कॉल आपके आतंकवादी कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। हम तो आपके फौजी आपको वापस करते हैं पकड़ कर, तो आतंकवादी आपकी तरफ से है। तो दूसरी बात रही ताकत की, आप इस गलतफहमी में मत रहिए, हिंदुस्तान को बहुत नुकसान होगा और कश्मीर का मसला हल किए बगैर आपकी जान नहीं छूट सकती। राठौड़ साहब, ये सीज फायर वायलेशन क्या इसी वजह से है जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जो रेगुलर सीज फायर वायलेशन हो रहा है, संघर्ष विराम का उल्लंघन, वो इसी वजह से है आतंकवादियों की घुसपैठ कवर फायर देकर? देखिए, ऐसा है कि इंडो पाक टॉक्स का जो नैरेटिव है वो हमेशा पाकिस्तान की आर्मी और ISI सेट करती है, पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं सेट करती है। और ये सीज फायर वायलेशंस उस नैरेटिव का हिस्सा है। अगर मैं मानता हूँ पॉलिटिकल लीडरशिप का चाहे जितना नेक इरादा हो, लेकिन इसके नैरेटिव को जो है सेट करने वाले नहीं चाहते कि इनकी दोस्ती हो या उनके संबंध ठीक हो। वो नंबर 1 बात है। नंबर 2 बात जो ये तारिक पीरजादा साहब कह रहे हैं कि कन्वेंशनल सलाहियत पाकिस्तान आर्मी की इतनी ज्यादा है कि आर्मी हिंदुस्तान उनसे डरेगा, ये उनका भ्रम है। ये चीज उस मुगालते में ना रहे। न्यूक्लियर वॉरहेड गिनने की जरूरत नहीं है। किसी न्यूक्लियर वॉरहेड रखना एक बात है, उसको इस्तेमाल करना दूसरी बात है।
जी। और आपको कैसे कन्वेंशनल मालूम वॉर है कि में, हम उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे? अरे मैं कह रहा हूँ अब गलती से इस्तेमाल भी मत कर देना, नहीं बोलने लायक नहीं रहोगे, उसके अरे बाद वो तो आप ढूंढते भी, रहोगे वो कहाँ तो आप चले भी गए। बोलने से चुप हो मैं सकते हैं। बता रहा हूँ, तुम वो करके देख आपको लो, भी उसके बोलने बाद से देखो चुप क्या कर होता सकती है। है। पीरजादा साहब इस मुगालते में मत रहना, न्यूक्लियर नहीं, वॉर आप एक रखना, मुगालते में एक ना बात है, रहिए। हिम्मत हम होनी तो चाहिए। हमेशा से, देखिए, मैंने वो हमेशा हमेशा हिंदुस्तान के के आप टेलीविजन तेल ले पे, ले। मेरी बात मैंने सुनो। हमेशा हिंदुस्तान के अरे टेलीविजन तुम्हें पे पहली एक बात कही है तुम्हें कि भाई कौन बुलाकर जंग की बात बात मत करवाता है, करें, तुम्हें कोई जंग की सलाहियत बात नहीं है। करेंगे तो कन्वेंशनल वॉर भी होगी और न्यूक्लियर वॉर भी होगी। ये बात अरे समझने की है। पीरजादा साहब, मैं कह रहा हूँ आपको कन्वेंशनल वॉर और न्यूक्लियर वॉर के लिए मैं दावत देता हूँ, तुम्हारे में दम हो आके दिखा अगर दो। आपके पास इख्तियार हो तो आप नरेंद्र मोदी की जगह हमारे हाथ बन में जाइए इख्तियार है और कुछ कार्रवाई शुरू कीजिए। ये आप इस मुगालते में न रहें कि आप बहुत ज्यादा सूरमा हैं, आप गायब हो जाएंगे दुनिया के नक्शे से, गलती मत कर देना। मिसाल देता हूँ, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आपको मालूम है कारगिल की जंग, जिसे हम पाकिस्तान में खुद बड़ी तनकीद करते हैं कि कोई उसकी मंसूबाबंदी नहीं थी और मुशर्रफ ने उसको गलत तौर पर चलाया, उसके अंदर आप में जुर्रत नहीं हुई कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल के इस बार एक दिन भी आ सकें और आपके 2 जहाज आए थे जो 2 के 2 हमने मार गिराए थे। अरे तो आप जरा सोचिए आपका जितना जानी नुकसान हुआ था, वो आपकी तो जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी उस रिपोर्ट को आप देखिए, आपकी मिलिट्री किस कदर पूरी तरह शिकस्त हुई थी वहाँ पे। ये तो अमेरिका के दबाव और पाकिस्तानी प्लानर्स की गलती की वजह से सारा गड़बड़ हुई थी, वरना। पीरजादा साहब, कारगिल की लड़ाई हमने एक हाथ पीठ के पीछे बांध के लड़ी थी, दोनों हाथ खोल के लड़ते ये जो तो आपको समझ में आ जाता। ये फिल्मी फिक्रा है। तुम्हारी आप लोगों की सबसे बड़ी सलाहियत है, अमेरिका से जाकर भीख मांगी कि खुदा के लिए पाकिस्तान को रुकवाओ। हम तो जानते हैं ना, मैं वाशिंगटन ही में था उन दोनों 4 जुलाई के। पीरजादा साहब, वो मंजर मैं भी नहीं भूल सकता कि नवाज शरीफ साहब सीढ़ियों के नीचे खड़े थे व्हाइट हाउस में, ऑफिसर मारे गए थे उस फौज में, जंग में। सुन लो मेरी रिपोर्ट तो देखिए जो इंडिया ने जारी की है। अरे मैं बता रहा हूँ, मैं उस समय लड़ाई में था, आपका बड़ा एहतराम है, मैं अपनी रिपोर्ट को देखिए ना। कारगिल की लड़ाई में था, मेरी बात सुनो, वो आप भी मंजर देखिए ना। राठौर साहब, आप कितने अच्छे सुरमा हैं, आप सुन लीजिए, अपनी रिपोर्ट भी अपनी हुकूमत की नहीं पढ़ते। आप जरा सुन लीजिए, व्हाइट हाउस की सीढ़ियों के नीचे नवाज शरीफ साहब खड़े थे और राष्ट्रपति ने मिलने से मना कर दिया था। वो चेहरे की मायूसी आपने देखी है? आप बता रहे हो कि कारगिल की लड़ाई आपने जीती है। मैं आपको बताऊं, मैं 4 जुलाई को वाशिंगटन ही में था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तारिक पीरजादा साहब, रक्षा विशेषज्ञ पाकिस्तान से, और कर्नल US राठौड़, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।